नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम ओपी शर्मा जूनियर की जादू की रहस्यमयी दुनिया से संबंधित है और आज हम अ, उस ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लोगों को जादू के मायने सिखाए कि जादू क्या होता है। हम इस पर चर्चा करेंगे ओपी शर्मा जूनियर जी से, जिनका कार्यक्रम लखनऊ में गांधी भवन प्रेक्षागृह में कई शोज में दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अड्डा पर आपका। जैसे मैंने कहा कि जादू एक रहस्यमयी दुनिया है, पहले भी मैंने इस पर प्रोग्राम किए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि कई दशकों पीछे अगर हम चले जाएं तो बंगाल की बात हम करते हैं, जादू जहाँ पर जादू की शुरुआत हुई है, वो दौर और आज के दौर में आप किस तरह से देखते हैं, कितना परिवर्तन आया? बिल्कुल सही कहा आपने। जादू जब हमारे देश में शुरू हुआ, तो ये इसको मदारी लोग दिखाया करते थे, जो जादूगर थे गलियों में, राजाओं के दरबार में। तो इसको ही कहा जाता था कि ये मतलब एक सड़क पर दिखाने वाली कला है। लेकिन इस कला को स्वर्गीय जादूगर पीसी सरकार जी ने, पीसी सरकार सीनियर, उन्होंने इस कला को सड़क से उठा के मंच पे स्थापित किया। और चूँकि वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता के रहने वाले थे, तो उनकी वजह से ही इसको कलकत्ता का जादू, चाहे बंगाल का जादू कहा जाता रहा। लेकिन उनका जादू जो था वो एक क्लासिकल मैजिक शो, जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, ऐसे ही मैजिक में वो क्लासिकल मैजिक शो था। अ, बहुत सीमित वेशभूषा, सीमित सेटिंग्स के साथ वो करते थे। इस जादू कला को हमारे देश में स्वर्गीय जादूगर के लाल, जो अहमदाबाद गुजरात के हैं क्या थे, स्वर्गवास हो गया उनका। उनके पुत्र थे केलाल जूनियर, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब उनके यहाँ कोई शो नहीं करता है। तो वो जादूगर के लाल जी ने इस जादू कला को रंगीन, मतलब कलरफुल बनाया। और आज के समय में हम लोग जिस तरह का शो कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर अ, मतलब कलरफुल के साथ अ, इसको बोलते हैं कि टेक्निकल, हम लोगों ने इसको तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ाया। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स, लाइट्स, म्यूजिक और ड्रेसों, बहुत कॉस्ट्यूम्स, जादूगर के साथ जो कलाकार हैं उनके कॉस्ट्यूम्स, जो स्टेज का सेट है उसकी सेटिंग, ये इसमें हम लोगों ने बहुत आगे तक ले गए हैं इस कला को इन क्षेत्रों में। और यही वो वजह रही कि हम लोग हमेशा, आप लोग पूछते रहे कि भाई ये कला का क्या भविष्य है, ये आगे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, दर्शक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हमेशा ही इस मामले में हम लोग सफल रहे, जब से शो कर रहे हैं पिछले लगभग 40 सालों से लगातार हमें दर्शक मिलते रहे, आज भी मिल रहे हैं। बहुत भरपूर दर्शक मिल रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। आपने केलाल साहब का जिक्र किया, हम समझते हैं कि केलाल साहब को ही जादू का जनक कहा जा सकता है हमारे देश में। नहीं, नहीं, केलाल जी को नहीं। केलाल इसके लिए जनक तो भाई वो होता है जिसने जादू की फादर ऑफ मैजिशियन। शुरुआत की। नहीं, जनक तो जादू के वही जो पुराने हमारे मदारी लोग थे, वही है। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि इस कला को सड़क से मंच पर स्थापित करने का पूरा श्रेय पीसी सरकार, जादूगर स्वर्गीय पीसी सरकार सीनियर। आपने पीसी सरकार का नाम लिया, का सीनियर और जूनियर का नाम लिया, केलाल साहब का नाम लिया। एक समय वो हुआ करता था कि संसाधन नहीं थे, जैसे तकनीक की बात की हम, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, उस समय के जो शोज हुआ करते थे और खुले मैदान में होते थे, लोग इकट्ठा होते थे और उसको देखते थे, वो एक समय था। और आज क्योंकि विज्ञान बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, तमाम चीजें बदली हैं, तमाम चीजों में परिवर्तन आया है। तो उस समय की हम अगर प्रोग्राम को देखिए, उस दौर में जा चले जाएं और आज के दौर में चले जाएं, तो कितना ज्यादा इस पे इसका असर हुआ है एशियाई देशों में और यूरोपियन, दोनों में, यूरोप में। देखिए, जहाँ तक पहले की बात है, जैसे आपने बताया कि खुले मैदानों में शोज हुआ करते थे, वो
ज़्यादा चैलेंजिंग था बनस्पति की आज के समय में। आज जो हम लोग एक ऑडिटोरियम के अंदर एक अपनी सुविधा से सुसज्जित सभागार में जो शो करते हैं, उसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हमारे फ़ेवर में होती हैं और जो उस समय नहीं हुआ करती थी, जो खुले में चारों तरफ से लोग बैठते थे, उनके बीच जादू दिखाना, वो ज़्यादा मुश्किल था। और आज के समय में किसी भी नए आइटम को, नए प्रदर्शन को तैयार करना पहले से आसान हो गया है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी टेक्निक्स आप घर बैठे ही बिना किसी के पास गए, बिना किसी से डिस्कस किए आपको प्राप्त हो जाती है। और पहले के समय में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। आपको जो भी चीज़ तैयार करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब जो हैं चुनौतियाँ कुछ अलग हैं और पहले अलग थी। अच्छा, एक सवाल हमारा है, कई बार अक्सर लोग पूछते भी हैं, दर्शक भी जानने की कोशिश करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि जादू जो एक कला है, इसमें कहीं न कहीं पर हिप्नोटिज़्म यानी कि सम्मोहन का कला जो है, सम्मोहन क्रिया का भी कोई रोल रहता है, क्योंकि जब कोई जादू स्टेज पर आता है, जादूगर आता है और अपने जादू को दिखाता है, तो क्या इसमें एक सम्मोहन क्रिया का भी कोई प्रभाव रहता है? जी, बिल्कुल, सम्मोहन जो है मैजिक का ही पार्ट है और सम्मोहन पूर्ण रूप से जो क्रिया है, जो ये वैज्ञानिक क्रिया है, वैज्ञानिक है, जो मनोविज्ञान के अंदर आता है। बहुत सारे देशों में ऑपरेशंस वगैरह भी सम्मोहन करने के बाद किए जाते हैं और लेकिन सम्मोहन बहुत ही मैजिक के क्षेत्र में सबसे एक तरीके से कहा जाए कि कठिन अ, भाग है। सम्मोहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभ्यास जी, सालों-साल उसपे रिहर्सल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस मीडियम के साथ करते हैं आप सम्मोहन, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो लास्ट स्टेज होती है मास हिप्नोटिज़्म, जिसमें आप बैठे हैं और हज़ारों लोग बैठे हैं, आप सबको सम्मोहित कर पाएँ, ये सबसे उच्चतम स्तर होता है सम्मोहन का और इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम लोग भी जो अपने सोच में थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, वो जैसे अपना ही माध्यम होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा हम लोग को कमांड होता है, जो कभी-कभी हम लोग ऐसे भी प्रदर्शन करते हैं कि पब्लिक में से कुछ लोगों को बुलाकर भी उसको हिप्नोटाइज़ करके कुछ चीज़ें करते हैं। एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल होगा। जैसा कि देखा कि एशियाई देशों में भी आपने प्रोग्राम बहुत सारे किए और यूरोपियन देश में भी आप गए हैं। तो दोनों में हम मैजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। मैजिकल अप्रोच हिंदुस्तान में या एशिया के किसी देश में आप शो जब करते हैं या यूरोप में जब आप जाते हैं, तो दोनों जगह की जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनकी अप्रोच अगर हम तुलना करें एशिया और यूरोप की, तो कितना ज़्यादा रहता है? देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात करें, आप लास वेगास में जाइए, तो वहाँ इतने बड़े-बड़े ऑडिटोरियम हैं कि 3000 4000 आदमी बैठ के देखते हैं और डेडिकेटली वो मैजिक शोज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो सिर्फ़ मैजिक शो दिखाया जाता है। इस तरह के ऑडिटोरियम्स हैं। तो जो सरकार की तरफ से सुविधाएँ हैं या जो लोग इसमें जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इसमें इतना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं कि इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे किया जा रहा है। जो अभी अपने देश में उतना नहीं है। है लेकिन अभी सरकार को और ज़्यादा इसको इस कला को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये अक्सर बच्चे जो होते हैं आजकल, क्योंकि जैसा सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर टिकटॉक और रील्स बनाने में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं और गार्जियंस जो पेरेंट्स हैं उनका सब कहना ये है कि बच्चे ऐसी चीज़ों को सीखें जिससे ज्ञान भी मिले। तो जादू भी एक ज्ञान है, एक कला है, उसके माध्यम से भी कई संदेश जाते हैं। तो हमारे दर्शकों को और ख़ासतौर पर लखनऊ के दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए तमाम सीरीज़ आ गई हैं, आपके यहाँ भी मिलती हैं, उसको देखें, पढ़ें, समझें और इस कला को थोड़ा-सा वो सीखें। देखिए जादू कला एक ऐसी कला है जिसको जब बच्चे देखते हैं या उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनका मानसिक विकास होता है। क्योंकि इसमें जो रीज़निंग लेवल है, वो बच्चों का बढ़ता है। क्योंकि बच्चे जब जादू देखते हैं, तो केवल देख के ऐसे शांत नहीं रहते हैं।
उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे घर में प्रयास करते हैं कि उसको कर पाएँ, तो इससे उनका मानसिक विकास होता है। अभी अब जैसे हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के लिए शोज़ ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। सीएमएस जो है इनकी जो डायरेक्टर हैं इसमें गीता गीता गांधी जी, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी सर्कुलर जारी किया है अपने सारे स्कूल्स के लिए कि शो में बच्चों को लाया जाए और उनके लिए शो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो ये बहुत अच्छा उनका भी प्रयास है, हम लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शो देखें। अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि जो उनका जो समय है, जो फ्री टाइम होता है, उस समय को निकाल कर आपके शोज़ में वो उसका हिस्सा बने? देखिए, ये एक मनोरंजन की कला है और आप हम आपको एक बात बताएँ कि जब कोरोना काल था, उस समय देश के हज़ारों हज़ार कलाकार मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बेरोज़गार रहे और बड़ी ही विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। तो ये सभी का फ़र्ज़ है, सभी का प्रयास भी होना चाहिए कि कला और कलाकारों को जब भी मौका मिले, तो उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें। और ये नहीं मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ जादू या हमारा ही और शो, भी बहुत जो भी कलाकार हैं, जो लाइव परफ़ॉर्मर हैं, वो किसी भी स्तर के हों लोगों को उनको प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, आपसे बात करने के बहुत मुश्किल है। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ ओपी शर्मा जूनियर जी, जो अपने पिता स्वर्गीय ओपी शर्मा जी की उस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और भारत में जादू जैसी उस कला को आगे ले जाने का काम करते चले आ रहे हैं क्योंकि भारत में अब जिस तरह से जो एक सिनेरियो चल रहा है, समय का अभाव होता है, उसके बावजूद लोग खींचे चले आते हैं और लखनऊ के गांधी भवन में यहाँ पर शोज़ चल रहे हैं। अ, जितने भी लोग अगर जादू को देखना चाहते हैं, करीब से समझना चाहते हैं या वो बच्चे जिनमें जिज्ञासा है इसे सीखने की, तो एक बार इस शो का हिस्सा ज़रूर बनें। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे यानी शकील सिद्दीकी को इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।